हेलो साथियों, मैं रमेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान बोध में। साथियों, हम लोग इंडियन जियोग्राफी की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला पर बात कर रहे थे। उसी क्रम में प्रश्न श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ किस हिमालय में स्थित है? ऑप्शन है कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा और चरार ए शरीफ कश्मीर हिमालय में स्थित है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्रे का संपूर्ण भाग प्राचीन काल में रेशम मार्ग के अंतर्गत था? ऑप्शन है जोजिला दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा या खैबर दर्रा। जोजिला दर्रे की बात की जाए तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे श्रीनगर से लेह को मार्ग गुजरता है। बुर्जिल दर्रा यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा कश्मीर और मध्य एशिया के बीच आवागमन का पारंपरिक मार्ग है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंद कुश की सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। प्राचीन काल में इस दर्रे का संपूर्ण भाग रेशम मार्ग के अंतर्गत था। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार या इनमें से कोई नहीं। खनिज पदार्थों में धनी होने के कारण छोटा नागपुर पठार को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है? ऑप्शन है सिंधु नदी, सतलज नदी, चिनाब नदी या रावी नदी। चिनाब नदी सिंधु की सबसे विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में या अक्टूबर नवंबर में। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इस पर लौटते हुए मानसून से अक्टूबर नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होती है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है काली मिट्टी के सामने उत्तर प्रदेश, काप मिट्टी के सामने उत्तर प्रदेश, काली मिट्टी के सामने महाराष्ट्र, लाल और पीली मिट्टी के सामने तमिलनाडु और लेटराइट मिट्टी के सामने पंजाब। यानी एक तरफ मिट्टियां हैं, दूसरी तरफ राज्यों के नाम हैं। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है ये देखना है। काप मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, लेकिन लेटराइट मिट्टी पंजाब में नहीं पाई जाती। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु के पहाड़ी भागों और निचले क्षेत्रों, कर्नाटक के कुर्ग जिले, केरल राज्य के चौड़े समुद्री तट, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, पश्चिमी बंगाल के बेसाइट और ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच तथा उड़ीसा के पठार के ऊपरी भाग में मिलती है। इस प्रकार आंसर नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी तीन सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य तेलंगाना के साथ सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। तेलंगाना से 5 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमाएं लगती हैं, लेकिन तमिलनाडु की सीमा तेलंगाना के साथ नहीं लगती।
इस प्रकार आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ऑप्शन है गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध या भाखड़ा बांध। इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 3 बांध गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध निर्मित किए गए हैं। इस प्रकार आंसर नंबर ए, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन है कपास, मूंगफली, मक्का या सरसों। कपास खरीफ की फसल है, मूंगफली भी खरीफ की फसल है और मक्का भी खरीफ की फसल है, लेकिन सरसों खरीफ की फसल नहीं है, यह रबी की फसल है। सरसों रबी की फसल है। इस प्रकार आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गेहूं, मक्का, कपास या गन्ना। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का व्यापक विस्तार है, जो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। कपास को ही महाराष्ट्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है? ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ या असम। छत्तीसगढ़ या असम। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक में हर साल औसतन लगभग 8200 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है, जो भारत में कुल रेशम उत्पादन का लगभग 1/3 है। इस प्रकार आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉक फार्मिंग का संबंध किससे है? ऑप्शन है 2-3 फसलों को एक साथ उगाना, पशुओं का प्रजनन, फसल की अदला बदली या उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ष 2003 की पशुगणना के अनुसार स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। आंसर नंबर बी। स्टॉक फार्मिंग का संबंध पशुओं के प्रजनन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई योजना से, खाद्य भंडारण से या दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र है। ऑप्शन है कुडप्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या विंध्य तंत्र। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आंसर नंबर बी। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राख तंत्र धारवाड़ तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन है लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज अयस्क या अभ्रक। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दांतेवाला जिले में अवस्थित है। यह अपने लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालचेर या तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का या उड़ीसा का। तालचेर या तलचर
उड़ीसा के अंगुल जिले में अवस्थित प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। यहाँ के कोयला क्षेत्र का प्रबंध कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी महानदी कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इस प्रकार आंसर नंबर सी तालचेर या तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र उड़ीसा का है। साथियों, ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।